तुम कुछ करो, करती क्यों नहीं हो? तुम्हें कुछ करना चाहिए, दिन भर घर में खाली बैठी रहती हो। बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आप कुछ कीजिए, वो कीजिए जो आपका दिल करता है, कहीं व्यस्त रहिए। आपके साथ भी होता है ना, मेरे साथ भी होता है। नमस्ते, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, अब उम्र के 50वें साल पे अगर कोई आपको बोले कि तुम बैठी रहती हो, कुछ करो, बाहर करो, अंदर करो, इतने लोग कुछ कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब करने का मौका था तब तो हमने किया नहीं, अब क्या कर सकते हैं? नज़र दौड़ाइए, बहुत कुछ है करने के लिए। मैंने तो अपना एक YouTube चैनल शुरू किया है और आप लोगों से टाइम पे आती हूँ अपने वीडियो लेके बातें करने, अपने सजेशन, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। आप क्या कर रहे हैं? दरअसल हम महिलाओं की जो व्यस्तता है या जो पूरी ज़िंदगी जो बोल सकते हैं ना, 4 भागों में बटी हुई है। पहली, जो पढ़ लिख करके नौकरी करने का जब समय था, उस समय तो शादी कर दी गई कि नहीं, टाइम पे शादी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम लोग के उम्र का उस समय था तो आप कितना अच्छा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कोई मैटर नहीं है, शादी करना है, क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे तो शादी करने के लिए योग्य लड़के मिल जाते थे, ये इंटेंशन रहता था। और पढ़े लिखे थे, होशियार भी थे, शादी अच्छे लड़के से हो गई। सेकेंड फेज हमारा शुरू हुआ शादी के बाद, जो बच्चे हो गए, अपनी घर गृहस्थी, जिम्मेवारियां, बहुत सारी लायबिलिटीज़ आ गई। थोड़ा बहुत मेरा हेल्थ इशू भी रहा तो वो भी लायबिलिटीज़ मेरी साथ साथ चलती रही। और कभी कभी मैं अपने दोस्तों को सुनती थी कि वो ये कर रही है, वो कर रही है, तो बड़ा लगता था कि देखो, तो वो तो मेरे से बहुत कम नंबर आते थे, मैं उससे होशियार थी और मैं रोटी बना रही हूँ, कितना अच्छा जॉब कर रही है। लेकिन उस समय मैं कुछ कर नहीं सकती थी और ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। फिर धीरे धीरे मैं अपने बच्चों में पूरे टाइम व्यस्त हो गई, अपने घर वालों में व्यस्त हो गई, और एक समय ऐसा आया जिसमें मैं पूरे टाइम व्यस्त थी, वो ही मुझे छोड़कर चले गए और मैं बेरोजगार हो गई। बच्चे मेरे हॉस्टल चले गए, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब मेरे पास आया खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, कि अब क्या करें। अब तो रोने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था, मोबाइल देखने के अलावा। थोड़ा मुझे लिखने का शौक़ था तो मैं लिखती थी, अपना जो भी समझ में आता था लिखती थी, कई प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। क्या करूं, व्यस्त रहती थी क्योंकि अंदर बहुत बातें रहती थी और निकल नहीं पाती थी बातें। तो उस दौरान सब लोग यही बोलते थे, बच्चे ही बोलते थे मम्मी आप व्यस्त रहिए, बिजी रहिए, कुछ कीजिए। तो अब कुछ करें क्या? हमारे पास कोई, अगर जो भी डिग्री भी मेरे पास थी तो अब मेरी डिग्री मेरे किसी काम के लायक नहीं थी, क्योंकि उस डिग्री से अब मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाला था, और ना मेरा अब हेल्थ गवारा कर रहा था और ना मेरी बुद्धि अब गवारा कर रही थी कि मैं बाहर जाके जॉब कर पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ एक समय पर ही सही लगता है, एक नियत समय पर। अब रिटायरमेंट की एज आने पे हम जॉब कहाँ से शुरू कर सकते थे। फिर बाद में बहुत मैं टीवी वगैरह देखी, यूट्यूब देखी, तो मुझे लगा कि एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। मैं अपने जो एक्सपीरियंस है हमारे, वो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ताकि कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस लोगों के लिए कुछ सजेशन का काम करे, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से लोग कुछ फ़ायदा उठा सकें। और धीरे धीरे लोग मेरे चैनल्स को देखने लगे। कुछ लोगों के मेरे पास पर्सनल फ़ोन भी आते हैं या मैसेज पर्सनल आते हैं कि मैं ऐसे दुविधा में हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक आध लोगों के ऐसे हैं जो मेरे मित्र भी बन गए हैं आभासी, और मतलब मुझे लगता है कि मैं एक या दो लोगों को भी अगर सजेस्ट कर पाई ना, तो मेरे लिए ये चैनल बनाना मतलब सुकलान हो गया, ऐसा फीलिंग आता है। और मैं अपना धीरे धीरे करने लगी, और मुझे लग रहा है कि मेरे जैसी कई लेडीज़ हैं जो मेरे सिंड्रोम से गुजर रही हैं, कि अब लोग बोल रहे हैं कि तुम बिजी रहो, तुम कुछ करो।
जब पूरा सरेंडर हो चुका है तो मेरा उन महिलाओं से यही कहना है कि कभी भी अपने को सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा खड़े होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि हमने तो लोगों को खड़ा किया हुआ है, हमने बच्चे को पैदा करके राइज करके उनको जगह पे पहुंचा दिया है, तो क्या हम खुद खड़े नहीं हो सकते हैं, खुद चल नहीं सकते हैं? आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने में सोचिए कि आप में क्या गुण है, और हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होता है, और बस ज़रूरत है अपने नज़रिए से परखने की, और बस चल निकलिए। पूरी दुनिया आपके पास है, चाहे आप ऑनलाइन मोड में हो, ऑफलाइन मोड में हो, घर के अंदर काम करें, घर के बाहर काम करें, कर डालिए जो आपको इच्छा है। क्योंकि अब तो आपके पास वक्त भी है, समझ भी है, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी है। कहते हैं कि करियर की शुरुआत या तो आपको शुरुआत में होती है या अंत के समय होती है, तो बस शुरू करते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।